हाँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स में हम लोग सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे कि सदिश बीजगणित में हम लोग आज पढ़ेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्केलर। स्केलर या फिर आप डॉट प्रोडक्ट कह सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का आज हम लोग पढ़ेंगे अदिश गुणनफल कि दो सदिश का अदिश गुणनफल कैसे होता है। हमारे पास एक पहला वेक्टर है। हम लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास है एक वेक्टर ए। वेक्टर ए बराबर हम लोग मान के चलते हैं कि मेरे पास है x1 वेक्टर आई प्लस y1 वेक्टर जे प्लस z1 वेक्टर के। ये मेरे पास एक वेक्टर है, पहला वेक्टर, जिसको हम वेक्टर ए से सूचित कर दिए हैं, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास वेक्टर बी। पहले से भी हम लोग जानते हैं कि दो तरह के वेक्टर रहेगा, तो एक वेक्टर ए होगा, एक वेक्टर बी होगा। और दूसरा वेक्टर हो जाएगा मेरे भाई x2 वेक्टर आई प्लस y2 वेक्टर जे प्लस z2 वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर है और इसको गुना करना है, ध्यान देना है। पहले यहाँ पे एक बात सिखाते हैं, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ऐसे सिर्फ बिंदु की तरह चिन्ह रहेगा, तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। कौन सा प्रोडक्ट? इसको डॉट गुणनफल पढ़ते हैं, है ना। इसको डॉट गुना, क्योंकि वेक्टर में गुना कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के गुना होता है। और एक होता है वेक्टर ए क्रॉस बी। ये वाला गुना को हम लोग क्रॉस पढ़ेंगे वेक्टर में, और ये वाला गुना को हम लोग डॉट पढ़ेंगे। यानी कि वेक्टर में गुना दो तरह के होता है, ये डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो अभी हम लोग बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट पर। दो वेक्टर रहेगा तो हम लोग गुना कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, मतलब वेक्टर ए में हमको बी से डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो लिखेंगे ए डॉट बी बराबर। चलिए, आपको ए के मान दिया गया है ना, तो वेक्टर ए के जगह पे वेक्टर ए बैठा दीजिए। यहाँ पे x1 वेक्टर आई प्लस y1 वेक्टर जे प्लस z1 वेक्टर के, ये हम लोग बैठा दिए। यहाँ पे डॉट है तो डॉट का चिन्ह दे दीजिए। और वेक्टर बी का मान यहाँ से बैठाइए, x2 वेक्टर आई प्लस y2 वेक्टर जे प्लस z2 वेक्टर। दोनों वेक्टर का हम लोग मान बैठा दिए। अब डॉट प्रोडक्ट बहुत ही हल्का होता है मेरे भाई, ध्यान देना है यहाँ पे। ध्यान देना है यहाँ पे एक बात और, अगर हम वेक्टर आई में अगर आई से डॉट करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। आई डॉट आई के मान कितना होता है? 1 होता है। आई डॉट आई कहीं भी अगर कोई मैथ में मिल जाएगा वेक्टर वाला चैप्टर में, तो उसका मान कितना देंगे? 1। वेक्टर जे डॉट जे का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और वेक्टर के डॉट के का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। यह जो है आपको याद रखना पड़ेगा। एक ही तरह के दो वेक्टर के गुना होगा डॉट में तो 1 होगा, और एक ही तरह के माने दो वेक्टर का गुना होगा डॉट प्रोडक्ट में तो 1 होगा। मगर अगर दो वेक्टर के यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा तब क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट बी के वैल्यू 0 होना चाहिए। लोग अभी इसको बाद में बताना, है ना, ये लंब हो जाएगा ना। चलिए आप गुना करिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, आई वाला को आई वाला से डॉट करना है, जे वाला को जे वाला से डॉट करना है, और यहाँ पे के वाला को के वाला से डॉट करना है, ठीक है ना। बहुत हल्का गुना है। चलिए x1 में x2 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? x1 इंटू x2। वेक्टर आई में वेक्टर आई से डॉट होगा तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। जोड़ है तो जोड़ दे देंगे ना, प्लस है तो प्लस। y1 में y2 से गुना तो y1 इंटू y2
अब वेक्टर जे में वेक्टर जे से डॉट गुना होगा, तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे प्लस Z1 में Z2 से गुना होगा, तो Z1 इंटू Z2 और वेक्टर के में के से डॉट होगा, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के। वेक्टर ए डॉट बी बराबर x1 इंटू x2 का तो हम कुछ नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे देखो i डॉट आई के मान कितना होता है बाबू, 1 होता है, तो i डॉट आई के मान यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे, प्लस y1 इंटू y2 के कुछ नहीं करेंगे, मगर j डॉट j के मान कितना होता है बाबू, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, प्लस Z1 इंटू Z2 के जस के तस उतार देंगे, और k डॉट k के वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू x1 x2 में 1 से गुना होगा तो x1 इंटू x2 प्लस y1 में y2 से गुना, तो y1 इंटू y2 प्लस Z1 इंटू Z2 में 1 से गुना, तो Z1 इंटू Z2। यह थ्योरी है, अगर ये भारी लग रहा है और इसको और हम बहुत हल्के तरीके से एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। करना कुछ नहीं है, आपको 2 वेक्टर दे देगा, एक वेक्टर के ए नाम रख लीजिएगा और दूसरे वेक्टर का नाम बी रख लीजिएगा। अब आपकी मर्जी, किसी का मन रहेगा तो कोई दूसरा वेक्टर भी नाम धर सकता है, जैसे कोई किसी का मन है तो वेक्टर सी नाम रख लो, एक वेक्टर का नाम वेक्टर डी रख लो, और दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट लिखेंगे। अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते समय ऐसे क्रॉस लिख दीजिएगा तो समझिए कि आपका गलत हो जाएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट लिखिए। वेक्टर ए डॉट बी, ए के वैल्यू यहाँ पे आपको दिया गया है, मान पुट करेंगे, x1 वेक्टर आई प्लस y1 वेक्टर जे प्लस Z1 वेक्टर के, इसको क्या करेंगे कि स्मॉल ब्रैकेट से घेर देंगे, है ना, इनटू यहाँ पे आपको वेक्टर बी का वैल्यू दिया गया है x2 वेक्टर आई प्लस y2 वेक्टर जे प्लस Z2 वेक्टर के, यहाँ पे हो गया ना। अब एक काम करो, कुछ करना नहीं है, बस ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे आई वाला को आई वाला से ही डॉट निकालना है, फिर जे वाला को जे वाला से डॉट निकालना है, और के वाला को के वाला से, x1 में x2 से गुना, x1 इंटू x2, अब वेक्टर आई में आई से डॉट करना है तो आई डॉट आई, फिर y1 में y2 से y वाला को y वाला के साथ में, तो y1 इंटू y2 वेक्टर जे प्लस Z1 में फिर Z2 से, तो Z1 इंटू Z2, अब वेक्टर के में वेक्टर के से डॉट होगा तो वेक्टर के डॉट के, फिर x1 x2 और वेक्टर i डॉट आई के वैल्यू ऊपर लिखा गया है 1 दे देंगे, वहां पे वैल्यू बैठा देंगे, फिर यहाँ पे वेक्टर j इंटू वेक्टर j का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मान पुट करेंगे, Z1 इंटू Z2 वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे, और वेक्टर k और k के वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 पुट कर देंगे, x1 इंटू x2 में 1 से गुना, तो x1 इंटू x2 प्लस y1 में y2 से गुना, तो यहाँ y1 इंटू y2 प्लस Z1 इंटू Z2 में 1 से गुना, तो Z1 इंटू Z। ये रहा है आपका क्या, थ्योरी। तो आप पहले डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी नोट करिए, फिर इस पे मैथ बहुत हम हल्के अंदाज से सिखाते हैं आपको। तो अगले जो हम लोग पढ़े थे थ्योरी, 2 सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 सदिशों का हम लोग अदिश गुना सीख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, माना कि वेक्टर ए बराबर 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के, ये पहला वेक्टर हमको दे दिया है, ठीक है ना। और दूसरा वेक्टर हमारे पास है 5 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के। तो सवाल में बोला है कि वेक्टर ए, इसको डॉट पढ़ेंगे सब लोग, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको डॉट पढ़ेंगे, वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालें। देखिए, मैं हूं साकेत कुमार मिश्रा विद्या कोचिंग सेंटर से, और मैं चाह रहा हूं कि सारे जो गांव देहात के हमारे भाई लोग हैं जिनको वेक्टर चैप्टर में दिक्कत होता है, उनको हम अपने तरीके से बहुत देहाती अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाएं वेक्टर चैप्टर। इस बार 2024 के एग्जाम में बहुत अच्छा खासा वेक्टर से सवाल पूछा गया था, तो हम लोग आज डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे जो 2 मार्क्स के हो सकता है एग्जाम में।
देखिए हमको तो दो वेक्टर दे दिया है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और उसका डॉट निकालने के लिए कह रहा है। कितना हल्का है, वेक्टर ए डॉट बी यहाँ पे लिख देंगे। वेक्टर ए के वैल्यू हमको पता है कि कितना है, 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 5 वेक्टर के, और यहाँ पे वेक्टर ए के मान पुट कर दिए हैं, और इन यहाँ पे डॉट है तो डॉट लिखिए। वेक्टर बी का वैल्यू आपको पता है कि कितना है, से 5 वेक्टर आई 5 वेक्टर आई प्लस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, ये हम लोगों का 2 वेक्टर है, और डॉट प्रोडक्ट पे हम इसको सजा दिए हैं। वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए डॉट बी बराबर, हम आपको क्या बोले थे कि डॉट प्रोडक्ट निकालना सबसे आसान होता है। आई वाला को आई वाला से गुना कर देंगे बाबू, तो 2 पच्चे 10 होता है, और आई में आई से डॉट कर दीजिए, तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। जे वाला को जे वाला के साथ करेंगे तो 3 दूना 6, इसके आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस, वेक्टर जे में जे से डॉट कर देंगे तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे, और के वाला को के वाला के साथ 5 दी आई 15, 5 दी आई 15, वेक्टर के में के से गुना कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट से, के डॉट के। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 10 के 10, और आपको हम सिखाए हैं कि आई डॉट आई, यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा होगा, आई डॉट आई का मान हम ऊपर लिख दिए हैं, कितना होता है मेरे भाई, 1 होता है। आई डॉट आई का मान कितना होता है, 1 प्लस, यहाँ पे 6 के 6 लिख देंगे, वेक्टर जे डॉट जे का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिख देंगे 15, और के में के से यहाँ पे डॉट होगा तो कितना होगा, तो 1 होगा। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 10 में 1 से गुना 10 प्लस 6 में 1 से गुना 6 प्लस 15 में 1 से गुना 15, और सबको हम एक साथ जोड़ लेंगे, 10 6 16, 16 और 15 को आप जोड़ेंगे तो 31 होगा। बस हो गया 31 आंसर, कोई भारी बात नहीं है भैया, इतना हल्का होता है वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना, बहुत ही आसान होता है ये मैथ बनाना। हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ रहेगा, एक वेक्टर ए होगा और एक वेक्टर बी होगा, है ना, एक नाम धर लेंगे वेक्टर ए और दूसरा वाला को वेक्टर बी नाम धरेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, है ना। ये तो सब प्लस वाला था वेक्टर, माइनस वाला में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। मेरा पहला वेक्टर ए है, फाइव वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, और वेक्टर बी बराबर 2 वेक्टर आई प्लस माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, और फिर बोला कि वेक्टर ए डॉट बी का मान निकाले, फिर से हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है। और अब के हम माइनस चिन्ह वाला दिए हैं 2 वेक्टर, इसको कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह से होगा। वेक्टर ए डॉट बी का मान निकालेंगे, चलिए वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 5 वेक्टर आई माइनस 2 वेक्टर जे प्लस 3 वेक्टर के, और डॉट रहेगा तो यहाँ पे डॉट लिखेंगे। वेक्टर बी का यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर बी का वैल्यू 2 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, है ना, 2 वेक्टर आई माइनस 5 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, ये हो गया मेरा 2 वेक्टर, और 2 वेक्टर का यहाँ पे गुना करेंगे, आई वाला को आई वाला के साथ है, 5 दूना 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, आई वाला को आई वाला से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, मान पुट कर देते हैं, या फिर आप ऐसे करिए वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। चलिए 2 के गुना करेंगे बाबू 5 से, तो 2 के चिन्ह आगे तो चाहिए, 2 के चिन्ह -5,
सॉरी, दो के चिन्ह यहाँ पे है माइनस, और यहाँ 5 के चिन्ह माइनस है, तो 2 5 10 माइनस माइनस प्लस वेक्टर जे में वेक्टर जे से गुना, और वेक्टर जे डॉट वेक्टर के यहाँ पे 3 और 6 का गुना करेंगे, प्लस है, प्लस 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 होता है, 6 तिया 18 और तिया 18, तो 18 वेक्टर के में वेक्टर के से डॉट निकालेंगे, तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के, वेक्टर ए डॉट बी बराबर 10 के 10, आई में आई से डॉट निकालेंगे तो 1 प्लस जे के जे, और यहाँ पे 10 के 10, और वेक्टर जे डॉट जे का वैल्यू कितना है, तो 1 यहाँ पे पुट करेंगे, और यहाँ पे 18 के 18 वेक्टर के डॉट वेक्टर के का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। वेक्टर ए डॉट बी बराबर 10 में 1 से गुना तो 10, प्लस 10 में फिर 1 से गुना तो 10, प्लस यहाँ पे 18 में 1 से गुना 18, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 10 10 20, 20 और 18 हो जाएगा 38, है ना, तो यहाँ पे 38 इसका फाइनल आंसर आ गया। यानी कि 2 वेक्टर का डॉट निकालना बहुत ही आसान चीज होता है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई में आई से, जे वाला को जे वाला से, और के वाला को के वाला से गुना करना है। तो ये अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट करने के लिए, है ना, सीख गए, और अगले डॉट प्रोडक्ट हम लोग फिर से करते हैं, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है बना रहे, है ना। आइए हम लोग एक मैथ और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट पर। लेट मतलब होता है माना कि, ठीक है ना। वेक्टर आपको, है ना, अब की बार हम लोग वेक्टर सी के वैल्यू यहाँ पे दिया गया आपको रहेगा, वेक्टर यहाँ पे 5 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के, ये वेक्टर आपको सी दे दिया है ना, आपको सी दे दिया। अब की बार हमको वेक्टर डी दे देगा, यहाँ पे 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, और अब की कह देगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी का मान निकालें। अब की वाला वेक्टर के, एक वेक्टर का नाम सी है और दूसरा वेक्टर का नाम डी है। अब की सी और डी में हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना। वेक्टर सी का वैल्यू आपको दिया गया है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। सी का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे कितना, 5 वेक्टर आई प्लस 4 वेक्टर जे माइनस 3 वेक्टर के, और यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे डॉट लिख देंगे। यहाँ पे वेक्टर डी का भी मान लिखना पड़ेगा ना जी, तो यहाँ पे डी का मान हो जाएगा, यहाँ पे 2 वेक्टर आई माइनस 3 वेक्टर जे प्लस 6 वेक्टर के, ये हमको 2 वेक्टर देगा। यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई कि यहाँ पे सी और डी के बीच में, यहाँ पे अलग से हम बता देते हैं कि वेक्टर सी और डी का ऐसे क्रॉस नहीं लिखेंगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में जब भी लिखना है तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, है ना, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे भी बीच में लिखते रहेंगे तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही लिखेंगे। अगर ऐसे क्रॉस वाला गुना लिखते हैं, ऐसे गुना लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि डॉट प्रोडक्ट ही लिखे, क्योंकि डॉट गुना पढ़ रहे हैं। वेक्टर में 2 तरह का गुना होता है, इसलिए डॉट गुना ही लिखेंगे। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर, आई वाला को आई वाला से करेंगे तो 5 दूना के 10, और आई में आई से डॉट करिएगा तो वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई। यहाँ पे 4 में माइनस 3 से गुना करेंगे तो प्लस वाला को माइनस वाला के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, चरती आई 12, और जे वाला को जे वाला से करिएगा तो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे। माइनस 3 में गुना करना है आपको 6 से, के वाला को के वाला से न करिएगा, तो यहाँ माइनस 3 में 6 से गुना करना है तो 3 6 18, मगर कौची चिन्ह कौन सा होगा, माइनस। वेक्टर के में के से,
तो वेक्टर के डॉट वेक्टर के हो जाएगा, है ना। चिन्ह पे जरूर ध्यान देंगे मेरे भाई, नहीं तो चिन्ह गलत तो मैथ गलत हो जाएगा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 10 के 10 और आई डॉट आई के मान हम ऊपर लिखे हैं। आई डॉट आई का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ध्यान रहे आई और आई के बीच में डॉट चिन्ह, यहाँ पे उसके बाद मान रखते वक्त वहां पे हम ऐसे गुना लिख सकते हैं, मगर यहाँ आई और आई के बीच में ऐसे गुना नहीं लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट में खास करके। ऐसे बाद वाला मैथ में तो लिखते चलेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पे ऐसे गुना नहीं लिखाएगा। 12 के 12 और जे डॉट जे का वैल्यू ऊपर से देख लेंगे, इसको मान याद रखना जरूरी होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 18 के 18 और के डॉट के का मान कितना होता है, तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 10 में 1 से गुना हो जाएगा तो 10, माइनस 12 में 1 से गुना तो 12, माइनस 18 में 1 से गुना 18। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर 10 की 10, माइनस माइनस जुट जाएगा तो माइनस 12 माइनस 18 माइनस 30 हो जाएगा। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी का वैल्यू 10 में से 30 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस 20। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दो वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट इसी तरह से निकाल सकते हैं।